हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। पहले दोनों टी20 मैचेस में गजब की ग्रैंड लीग जिताने के बाद पेश हूँ आप सभी के सामने थर्ड टी20 आई के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां बहुत ही धमाकेदार होने वाला है ये टी20। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आएगा 3-0 करने के पूरे मकसद से, वहीं न्यूजीलैंड चाहेगा कि क्लीन स्वीप से बच जाए अपने होम कंडीशंस में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये थर्ड टी20। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। अगर आप टीम बना के फैंटेसी खेलते हैं तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो। और अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूज़ के रिलेटेड भी देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ रिलेटेबल लगेगा और आपको मज़ा आएगा ये एनालिसिस देखने में। 10 से 15 मिनट दीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, सारे स्टैट्स के साथ बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन बता करके जाऊंगा, और किस प्लेयर को लेना है, किसको ड्रॉप करना है, लेने का क्या रीज़न रहेगा, ड्रॉप करने का क्या रीज़न रहेगा, सब कुछ शेयर करूंगा आप सभी के लिए। सब्र करो, सब मिलेगा। मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करने वाला हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 49 रुपीज़ में 12 करोड़ जिताऊंगा। तो अभी भी अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से चलो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट वहीं मिलते हैं। और टेलीग्राम पे सबसे पहले टीम आती है, फिर यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट वीडियो आती है, फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एक साथ हर जगह लाइव जाती है टीम। तो जैसे ही होता है टॉस, उसके 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाती है ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। प्रूफ चाहिए तो जाके टेलीग्राम पे देख लो कितनी जल्दी मैं टीम शेयर करता हूँ, आप सभी को पता चल जाएगा क्या कुछ कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। मैच प्रीव्यू, टीम न्यूज़, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करने वाला हूँ मैं आप सभी के लिए। पहली बात, दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी बतानी है। पहला, जहाँ पे खेला गया था सेकंड टी20, सेम वेन्यू पे है थर्ड टी20, तो पिच कंडीशन आपको पता ही चल गई थी। लो स्कोरिंग मैच था और 72 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत करके आ रहा है वो टी20। पहला जीता था बहुत ही औसम तरीके से 3 विकेट से। तो दोनों टी20 जीत करके ऑस्ट्रेलिया यहाँ आया है। वहीं न्यूजीलैंड की पहले मैच में बैटिंग चली, दूसरे मैच में सिर्फ डेवन कॉनवे अवेलेबल नहीं थे बैटिंग के लिए, तो पूरी तरीके से धराशायी नजर आई न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप। तो अगर ये थी पहली चीज़ जो कि बतानी थी। सेकंड चीज़ जो आपको बतानी थी, ये मैच शुरू होगा सुबह 5:40 पे। तो इसका टॉस होगा सुबह 5:10 पे। तो इसका टॉस एंड टीम अपडेट नहीं आएगा। मैं आपको 4 बैकअप के प्लेयर बता के जाऊंगा जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं और आप पूरी तरीके से रेडी रहेंगे इस टीम में उतरने के लिए। मैं पर्सनली बताऊं क्या करने वाला हूँ, मैं जल्दी सो जाऊंगा, अलार्म लगा लूँगा 5 बजे का। 5:10 पे टॉस हो जाएगा, 5:10 5:25 पे टीम डाल के वापस हो जाऊँगा। जब तक उठेंगे 8 9 10 बजे तक पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, हाल कितनी रैंक आई और कितना पैसा आया। तो आप भी ये फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, कवर कर लेते हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स एक एक करके एकदम रफ्तार भरे अंदाज में। तो पहले 3 टी20 मैचेस होने थे, जिसके पहले 2 टी20 मैचेस हो चुके हैं 21 और 23 फरवरी को, जो दोनों ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए। अब बारी है यहाँ पे थर्ड टी20 की, जहाँ पे मैं अगर इधर आ जाता हूँ तो आपको दिखेगा 25 फरवरी को। और उसके बाद क्या है, उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस होने वाले हैं। हम टेस्ट मैच में भी ग्रैंड लीग जीतते हैं, 5 दिन के लिए भली पैसा लॉक हो जाता है, बट इससे आपको पेशेंस आएगा, पैसे पे कंट्रोल करना आएगा। आप सिर्फ फालतू खर्च नहीं करोगे। तो उसको सेव रखने के लिए मैं टेस्ट मैचेस बहुत रेकमेंड करता हूँ खेलने के लिए, क्योंकि कंपटीशन कम होता है और पॉइंट्स जो टैली है, फैंटेसी पॉइंट्स, वो भी काफ़ी अच्छी है टेस्ट में। और 3 4 5 दिन पैसा लॉक हो जाएगा, तो कहीं जा नहीं रहा है आपका पैसा, आप ही का पैसा है। आप ग्रैंड लीग जीत के भली कमा लोगे, थोड़ा कंट्रोल वे में खर्चा करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो जो 2 टेस्ट मैचेस हैं वो कब है, 29 से 4 मार्च, और 8 मार्च से लेके 12 मार्च को दूसरा टेस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये दोनों टेस्ट, क्योंकि ये है WTC की साइकिल। तो अभी न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे है इंडिया। तो जो टीम ये वाली सीरीज़ जीतती जाएगी वो अपनी 1 और 2 की स्ट्रेंथ बढ़ाती रहेगी। और इंडिया तो वैसे ही 2 टेस्ट और खेलने वाली है, चौथा चल रहा है और पांचवा खेलेगी, तो दोनों जीतने पड़ेंगे इंडिया को अगर नंबर 1 पे या फिर नंबर 2 पे ख़त्म करके WTC का फाइनल खेलना है तो बढ़ते हैं फटाफट से आगे। आगे बढ़ने से पहले पहला क्वेश्चन फॉर दिस डिटेल एनालिसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैथ्यू वेड और फिल एलन दोनों विकेट कीपिंग करने वाले हैं, तो कौन ज़्यादा रन बनाएगा इन दोनों में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन अगर जीतना है 30,000 का गिव अवे। बढ़ते हैं आगे, दोनों टीमों का स्क्वाड देख लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे न्यूजीलैंड से, जिनके विकेट कैप्टन है मिचेल स्टार्क, क्या बोल रहा हूँ, मिचेल सेंटनर, सॉरी। उसके बाद है फिल एलन, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैंपियन, जोश, फिर एक दिखेंगे क्लार्कसन जिनका डेब्यू करवा दिया गया, देन है डेवन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, एडम मिलने, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम साइफर्ट, ईश सोधी एंड टिम साउदी। टिम साउदी सिर्फ पहले टी20 खेले थे, तो अब वो रेस्ट करेंगे। हो सकता है टेस्ट मैच खेल जाएं या फिर सीधा आपको आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये हो गया न्यूजीलैंड का स्क्वाड। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो इनके पास है मिचेल मार्श, पैट कमिंस,
टिम डेविड, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश एग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, मैट शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस टॉयनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर एंड एडम जैम्पा। तबाही मचा दी थी जैम्पा ने पिछले मैच में 4 विकेट लेकर के, और 72 रन से जीती थी ऑस्ट्रेलिया 174 के टारगेट में। तो बहुत ही बड़े मार्जिन से जीती थी, और टारगेट इतना बड़ा था भी नहीं। तो ये हो गई दोनों टीमों की स्क्वाड की बात। बढ़ते हैं और देख लेते हैं दोनों की क्या हो सकती है प्लेइंग 11। न्यूजीलैंड को लगा है झटका, क्योंकि डेविन कॉनवे अभी सीरीज से हो चुके हैं बाहर, तो उनको वापस से रचिन रविंद्र को स्क्वाड में ऐड करना पड़ेगा। विल यंग से ओपनिंग करवानी पड़ेगी, तो अब थोड़ी प्लेइंग 11 बदल जाएगी न्यूजीलैंड की। फिल एलन ओपनिंग करेंगे विल यंग के साथ। 3 नंबर पे आएंगे रचिन रविंद्र, 4 पे आएंगे ग्लेन फिलिप्स, फिर आएंगे मार्क चैंपियन, जॉश क्लार्कसन, देन आपको मिचेल सैंटनर दिखेंगे, ट्रेंट बोल्ट दिखेंगे, इश सोडी दिखेंगे, एडम मिलने एंड लॉकी फर्ग्यूसन दिखेंगे। हो सकता है यहाँ पे मैट हेनरी की जगह बन जाए इन प्लेस ऑफ इश सोडी, क्योंकि हमने यहाँ देखा स्पिन से ज़्यादा पेस को मदद है, तो ये एक चेंज हो सकता है। बात करें वहीं ऑस्ट्रेलिया की, तो जो पिछले टेस्ट में T20 में खेली थी, लगभग वही T20 की टीम होने वाली है। स्टीव स्मिथ ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड के साथ, 3 नंबर पे मिचेल मार्श, देन ग्लेन मैक्सवेल आएंगे, देन जॉश इग्लिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, स्पेंसर जॉनसन, मुझे लग रहा है खेल जाएंगे ये इन प्लेस ऑफ जॉश हेजलवुड। क्यों? क्योंकि अब उनको थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है, वो टेस्ट मैच खेलेंगे हेजलवुड, तो मुझे लग रहा है स्पेंसर जॉनसन को यहाँ पे मौका मिल जाएगा। उसके बाद है एडम जैम्पा एंड नेथन एलिस। सरप्राइज मत होइएगा अगर पैट कमिंस भी ना खेले, तो उनकी जगह पे भी कोई ना कोई रिप्लेसमेंट आ जाएगा, मैट शॉट खेल सकते हैं उनकी जगह पे। तो इस T20 में थोड़ा रिलैक्स रहेगी ऑस्ट्रेलिया टीम, क्योंकि उनके लिए टेस्ट सीरीज़ जीतना ज़रूरी है, क्योंकि WTC की साइकिल ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑस्ट्रेलिया तीनों फॉर्मेट पे काफ़ी ध्यान दे रही है, तो वो चाहेंगे कि रेस्ट दे के दोनों टेस्ट में अपने प्लेयर्स को फ्रेशली लेके जाना। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर दिस मैच। तो ये मैच खेला जाने वाला है इवन पार्क्स ऑकलैंड में, जहाँ खेला गया था अभी रिसेंटली सेकेंड T20I मैच। हमने देखा था यहाँ ये पिच जानी जाती है हाई स्कोरिंग के लिए, बट नहीं बना था हाई स्कोर, 174 ही बने थे, और 102 पे आउट ऑल आउट हो गई थी न्यूजीलैंड की टीम। स्पिनर्स को यहाँ पे इकोनॉमी रेट बोला जाता है, अच्छा रहता है, बट हमने उसका भी अपोजिट देखा, पेसर्स की इकॉनमी ज़्यादा अच्छी थी। वेदर क्लीन एंड क्लियर है, जैसा हमने पिछले मैच में देखा वैसे ही देखने को मिलेगा। अब तक जो 29 मैचेस हुए हैं, 12 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, और अगर आप देखना चाहें तो 12 ही जीती है चेजिंग टीम इस ग्राउंड पे। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 163, सेकंड इनिंग का है 150, और इसी के रेंज में रन बने थे 174। तो ठीक ठाक है, ये एकदम एवरेज को एकदम बढ़िया चल रहा है। टॉस जीतो बॉलिंग करो, ये अभी भी मैं बोलूँगा, भले ही पिछले मैच में चेज़ नहीं हो पाया, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका लगा था, डेविन कॉनवे नहीं है, तो भी चेज़ करना इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। अगर चाहे आप ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड, दोनों चाहोगे चेज़ करना। विन परसेंटेज मुझे अब लग रहा है कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा, क्योंकि अब स्ट्रेंथ दिखेगी, रचिन रविंद्र आ जाएंगे नंबर 3 पे, विलियम्स आ जाएंगे ओपनिंग करने फिल एलन के साथ। टिम साइफर्ट अगर इंजर्ड नहीं हुए होते तो बहुत अच्छी चीज़ रहती है। अगर अभी फिट हो गए हैं तो क्या अवेलेबल है वो भी देखना होगा। अगर टिम साइफर्ट आ गए तो एक और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी न्यूजीलैंड के लिए। तो 58% चांस है न्यूजीलैंड जीतेगा, और 42% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ये मैच और 3-0 से क्लीन स्वीप कर लेगा। आगे बढ़ने से पहले सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर विल यंग कितने रन बनाएंगे इस मैच में। इसका आंसर दे दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। 10 की रेंज में आप बता सकते हैं, इतनी छूट दे दी है आपको। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस कर लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे न्यूजीलैंड से, जिनके लीडिंग रन स्कोरर है रचिन रविंद्र। एक ही मैच खेले थे, फिर भी 68 रन के साथ नंबर 1 पे है। डेविन कॉनवे भले ही 2 मैच उनके आगे लिखा है, बट दूसरे मैच में उन्होंने बैटिंग नहीं की, टोटल 63 रन बनाए थे, दोनों की एक एक हाफ सेंचुरी थी। और रचिन रविंद्र की बात करो तो उन्होंने 6 छक्के 2 चौके मारे थे पहले T20 में। डेविन कॉनवे ने 2 छक्के 5 चौके मारे थे। ग्लेन फिलिप्स 2 मैच में सिर्फ 61 रन बना चुके हैं, 42 इनका हाईएस्ट स्कोर। 3 छक्के 4 चौके मारे हैं इनने। देन आते फिल एलन, 2 मैच में 38 रन, 32 हाईएस्ट स्कोर, 4 छक्के 2 चौके लगा चुके हैं। देन आते हैं मार्क चैंपियन, 2 मैच में 20 रन, 18 हाई स्कोर, एक छक्का लगाया अभी तक सिर्फ। देन ट्रेंट बोल्ट का स्कोर, एक मैच 16 रन, 16 हाई स्कोर, एक छक्का एक चौके। एंड देन जॉर्ज क्लार्कसन, 2 मैच में 10 रन, हाईएस्ट भी इनका 10 ही था, और एक चौका मारा है इन्हें अभी तक इस सीरीज़ में। बात करेंगे बॉलिंग में, तो लॉकी फर्ग्यूसन 5 विकेट ले चुके हैं, मिचेल स्टार्क को मिले हैं 4 विकेट, एडम मिलने को मिले हैं 3 विकेट, एंड बेन सीयर्स को मिले हैं 2 विकेट। अगर आप देखिए इकोनॉमी वाइज, सबसे ख़राब एडम मिलने की है 11.63, उसके अलावा उससे ख़राब थोड़ी सी है जो कि मिचेल सैंटनर की है 9.63, बट सबसे अच्छी है लॉकी फर्ग्यूसन 4.47, और बेन सीयर्स की भी अच्छी है 7.25 की। तो ये था प्लेयर स्टैट्स फॉर न्यूजीलैंड टीम। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम, जो कि काफ़ी तगड़ा खेल रही है इस सीरीज़ में। मुझे तो लगा था सीरीज़ हार जाएगी ऑस्ट्रेलिया, बट बहुत अच्छा खेल गई है।
मिचेल मार्श 2 मैच 98 रन 72 हाई स्कोर, एक अर्धशतक लगा चुके हैं, 9 छक्के 3 चौके जड़ चुके हैं। देन ट्रेविस हेड 2 मैचों में 69 रन 45 इनका हाई स्कोर, 6 छक्के 5 चौके ये लगा चुके हैं। देन आते हैं टिम डेविड, 2 मैच 48 रन 31 हाई स्कोर, 3 छक्के 5 चौके। देन डेविड वार्नर, 1 मैच 32 रन 32 हाई स्कोर, 3 छक्के 1 चौके, पिछले मैच में रेस्ट मिला था इनको। देन ग्लेन मैक्सवेल, 2 मैच 31 रन 25 हाई स्कोर, 3 छक्के 2 चौके, अभी तक बल्ला शांत रहा है। देन आते हैं पैट कमिंस, 2 मैचों में 28 रन 28 हाई स्कोर, 5 चौके लगा चुके हैं। एंड देन आते हैं जॉश इंग्लिस, 2 मैच 25 रन 20 हाई स्कोर, 1 छक्का 2 चौके ये मार चुके हैं। तो ये था प्लेयर सेट्स और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो जैम्पा 4 विकेट ले चुके हैं, 4 के 4 विकेट पिछले मैच में लिए हैं। इकॉनमी थोड़ी ज़्यादा थी 10.86 की, क्यों? क्योंकि पहली T20 में कुछ 28 रन खाए थे एक ओवर में, और बहुत बुरी तरीके से रविचंद्रन रविंद्र और डवन कॉनवे ने पिटाई की थी उस मैच में। और उसके बाद नेथन एलिस के 2 विकेट हैं, मिचेल मार्श के भी 2 विकेट हैं, पैट कमिंस के भी 2 विकेट हैं, और एक एक विकेट मिला है जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क को, जो कि सीनियर मोस्ट बॉलर है, और हो सकता है दोनों ही ना खेलें, ये थर्ड T20 आए। इकॉनमी वाइज बात करूं तो सबसे अच्छी इकॉनमी यहाँ नेथन एलिस की है 5.33, उसके बाद मिचेल मार्श की 6.50 एंड हेजलवुड की 5 की इकॉनमी है। बढ़ते फटाफट से आगे डिस्कस कर लेते हैं आप सभी का सबसे फेवरेट टॉपिक, मोस्ट ट्रेंडिंग मोस्ट वॉच और हाईली इंटेंसिफाइड वाला ये टॉपिक है, जहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है और पूरी टीम कॉम्बिनेशन बता करके तहलका मचा देता हूँ आप सभी के लिए। तो उससे पहले तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से। तो तीसरा क्वेश्चन फॉर दिस डिटेल एनालिसिस इज कि क्या 3-0 करेगी ऑस्ट्रेलिया? येस और नो करके आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो विकेट कीपर में हम जाएंगे फिल एलन और मैथ्यू वेड के साथ, एडिशनल चॉइस रहेंगे जॉश इंग्लिस। बैटिंग में हम जाएंगे मिचेल मार्श, विल यंग, स्टीव स्मिथ एंड ट्रेविस हेड के साथ, एडिशनल चॉइस टिम डेविड, ग्लेन फिलिप्स, जो क्लार्कसन एंड मार्क चैंपमैन रहेंगे। ऑलराउंडर की बात करूँ तो फिक्स यहाँ पे 3 ऑलराउंडर रखने पड़ेंगे, मिचेल सैंटनर, ग्लेन मैक्सवेल एंड जो क्लार्कसन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एडिशनल चॉइस, मैट शॉट और रचिन रविंद्र को रख सकते हैं आप, क्योंकि रचिन रविंद्र खेलने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो मैंने बोला जैसे 5:10 पे इसका टॉस होगा, तो मैं आपको जो बैकअप प्लेयर बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। ये रचिन रविंद्र खेलेंगे तो डायरेक्टली टीम में आएंगे। पैट कमिंस मैंने टीम में रखे हैं अभी, तो पैट कमिंस नहीं खेलेंगे तो मैट शॉट को रख लूँगा मैं। और अगर हेजलवुड नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह स्पेंसर जॉनसन को टीम में लेना है। तो ये 2-3 चेंजेस हैं, याद रखिएगा अगर आप सुबह सुबह मेरी जैसे टीम डालने वाले हैं तो, क्योंकि टॉस एंड टीम अपडेट नहीं आएगा। बॉलिंग में हम चाहेंगे एडम जैम्पा, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन एंड पैट कमिंस के साथ। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पैट कमिंस नहीं खेलेंगे तो यहाँ पे हम स्पेंसर जॉनसन या फिर मैट शॉट को टीम में ले सकते हैं। एडिशनल चॉइस एडम मिलने, इश सोडी, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, स्पेंसर जॉनसन, इनमें से आप किसी को भी ले सकते हैं, बट मैंने अपनी चॉइसेस बता दी। कैप्टन की चॉइस देखेंगे, 3 मैंने दिए ग्रैंड लीग की कैप्टन की चॉइस। मिचेल मार्श सब बनाने वाले, ग्लेन मैक्सवेल सब बनाने वाले, बट फिल एलन बहुत कम लोग बनाएंगे कैप्टन। मैं भले ही तीनों मैच में इनको कैप्टन बनाया हूँ, हर हर मैच में मैंने इनको एक बार कैप्टन बनाया है, मेरे को इन पे काफ़ी भरोसा है। भले ही मैं इस टीम से लॉस में रहूँ, बट मैं फिल एलन को कैप्टन ज़रूर से बनाने वाला हूँ, 1 या 2 टीम में। और वाइस कैप्टन की चॉइस देंगे विलियम्स और ग्लेन फिलिप्स। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं तो स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड और रचिन रविंद्र को बना दीजिए कैप्टन। वाइस कैप्टन बना दीजिए जॉश क्लार्कसन, मैथ्यू वेड एंड पैट कमिंस को। तो इस कॉम्बिनेशन से टीम बनाएंगे तो तबाही मचा सकते हैं आप भी इन दी 30-20, और रैंक नंबर 1 ला सकते हैं, क्लीन स्वीप कर सकते हैं इन दी ग्रैंड लीग। बढ़ते हैं आके फाइनल टीम स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, जो कि मैंने टीम बना करके रखी है, और लगभग इसी टीम से उतर जाऊँगा मैं सुबह के मैच में 30-20 आई में। विकेट कीपर में फिल एलन, बैटिंग में यहाँ पे अगर आप देखें तो मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड और विलियंग्स। ऑलराउंडर में दिखेंगे ग्लेन फिलिप्स और टिम डेविड, प्लस कौन है, मैक्सवेल दिखेंगे और मिचेल सैंटनर दिखेंगे। बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो आपको दिखेंगे पैट कमिंस, एडम सैम्पा एंड लॉकी फर्ग्यूसन। यहाँ कैप्टन की 2 चॉइस देखेंगे तो मिचेल मार्श दिखेंगे आपको एंड देन ग्लेन मैक्सवेल। वाइस कैप्टन की चॉइस दिखेंगे आपको ग्लेन फिलिप्स प्लस फिल यंग्स। तो ये होगी मेरी ग्रैंड लीग की टीम। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं तो विकेट कीपर में बना दीजिए मैथ्यू वेड और फिल एलन को विकेट कीपर में। बैटिंग में बना दीजिए स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श एंड ट्रेविस हेड। तीनों ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन रखे हैं मैंने, आप चाहें तो यहाँ पे मार्क चैंपमैन को रख सकते हैं, जोश क्लार्कसन को रख सकते हैं, फिल एलन को विकेट कीपर में रख लिया तो एक और एडिशनल बैट्समैन चाहिए होगा, तो रचिन रविंद्र को आप फिट कर सकते हैं अगर इनमें से कोई भी नहीं खेलता है तो। ऑलराउंडर में अगर आप देखें तो ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल सैंटनर एंड जोश क्लार्कसन। बॉलिंग में एडम जैम्पा, लॉकी फर्ग्यूसन, नेथन एलिस। तो याद रखिए मेरी चॉइसेस ये है स्मॉल लीग की। कैप्टन की 2 चॉइस यहाँ पे है स्टीव स्मिथ एंड ट्रेविस हेड। वाइस कैप्टन की चॉइस है मैथ्यू वेड एंड जॉश क्लार्कसन। वापस से रिपीट कर रहा हूँ मेरी सारी चॉइसेस। अगर हेजलवुड नहीं खेलते हैं तो स्पेंसर जॉनसन को ले लो, पैट कमिंस नहीं खेल रहे हैं मैट शॉट को ले लो, स्टीव स्मिथ नहीं खेलते हैं तो डेविड वार्नर खेलेंगे उनको ले लो, वो दोनों नहीं खेलते हैं तो मैट शॉट को ही रखना पड़ेगा आपको टीम में। और
जैसे डेवन कॉनवे नहीं खेल रहे तो सचिन रविंद्र का आना बनता है। अगर टिम साइफर्ट आए तो उनको ले लेना। तो ये 3-4 चॉइसेस हैं, दिमाग में बैठा के रखो, क्योंकि सुबह का मैच है, कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा। तो टीम बना करके रेडी हो जाना, धमाका मचाएंगे हम इन दी थर्ड एंड दी फाइनल T20 आई बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद कवर करेंगे 2 टेस्ट मैचेस जो कि इन दोनों टीमों के बीच में होने वाला है। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट मैच हैड एंड टेक केयर।